तो अब तक का आपका सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड स्पेंड कौन सा रहा है? मेरा यार आई बॉट फार्म लैंड। फार्म लैंड क्रेडिट कार्ड से? हाँ, तो आई एम नॉट आइसोलेटेड, या मैं अकेला नहीं हूँ जिसने रियल एस्टेट क्रेडिट कार्ड्स पे इन्वेस्ट किया है। काफी मेरे दोस्त हैं जो अभी अपार्टमेंट्स ले रहे हैं, विलास ले रहे हैं, वो कार्ड पे ले रहे हैं। एग्जांपल देता हूँ आपको, देयर इज अ कार्ड कॉल्ड एक्सिस मैग्नस बर्गंडी। द फंडामेंटल्स ऑफ दिस कार्ड इज, और अगर आप सोच रहे हो कि मुझे इतने टाइम में एक कार लोन लेना है, होम लोन लेना है, जो कुछ है, यू माइट वांट टू कर्व दीज एक्टिविटीज कि बहुत सारे कार्ड्स अप्लाई मत करना। पेमेंट तो कभी मिस करना ही नहीं है। पेमेंट मिस हो गया 3 साल लगता है सिविल रेक्टिफाई होने के लिए। शायद पूरे बैंगलोर में ऐसे सिर्फ 50 से 60 लोग होंगे पूरे बैंगलोर में जिनके पास ये कार्ड है, और ये कार्ड आसानी से मिलता नहीं है। आदरणीय धीमंत जी, प्लीज बताइए हमें, मैं किस कार्ड के बारे में बात कर रहा हूँ? जानना ही पड़ेगा कौन सा कार्ड है। इट्स कॉल्ड Dhimant, Adil, Ameya, thank you so much for joining us for this credit cards masterclass. I'm so glad I have the perfect people with me today. And I know Adil के साथ तो आज मैं Uno reverse card play करने वाली हूँ। ड्रॉ 4। ड्रॉ फोर चलता है क्या? ड्रॉ फोर नहीं चलता। ये कोई नहीं जानता। और रिवर्स भी नहीं चलता, स्किप भी नहीं चलता, कुछ नहीं चलता। ड्रॉ 4 इज ड्रॉ 4। तुम्हारे रूल्स में हर किसी का उनो रोल अलग होता है। करेक्ट। बट ऑडियंस के कॉन्टेक्स्ट के लिए आपका बैकग्राउंड क्या है, एंड ये क्रेडिट कार्ड माइल्स एंड रिवॉर्ड्स का कीड़ा आपको कब काटा? आई एम अ मार्केटियर, सेल्स गाय। मतलब काफ़ी सालों से मैं आई हैव बीन डूइंग क्रेडिट कार्ड्स, ट्रैवल कर रहा हूँ यूजिंग क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स। और मुझे कीड़ा तब चढ़ा जब इट वाज अ फंक्शनल यूज़ केस, राइट। मैं कॉलेज में पढ़ रहा था एंड पिताजी के पास कार्ड था, तो ही कुडंट सेंड मनी टू मी, राइट। तो वो पैसा भेजने के लिए बहुत दिक्कत होती थी, तो ही गिव मी अ कार्ड सेइंग मेरा कार्ड यूज़ कर लो। मैं स्पेंड करते गया वो कार्ड यूज़ करके, एंड देन वन फाइन डे सडनली माय डैड टोल्ड मी कि 500 रुपये कैशबैक मिला है या 1000 रुपये कैशबैक मिला है। लाइक कुछ तो इंटरेस्टिंग हो रहा है। एंड देन द एनालिटिक्स गाय इनसाइड में लाइक हाँ चलो यार इसको थोड़ा सा डीप जाते हैं। दैट्स हाउ माय जर्नी बिगन एक्चुअली। फ्री का पैसा कैसे मिला? 1000 रुपये वाज अ लॉट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। दिस इज 2004। वो अक्षय कुमार की मीम है ना, पैसा ही पैसा होगा। मेरी स्टोरी ये है कि मैं शॉपर स्टॉप में एक दिन खड़ा था और एक बंदा आया मेरे पास, वो बोलता है सर क्रेडिट कार्ड लेना। मैं बोला भाई नहीं चाहिए। बोलता है सर फ्री है। मैं बोला हाँ, तो नहीं, आप जो भी खरीदोगे आपको इस पर 5% कैशबैक मिलेगा, और सिर्फ कार्ड लेने के लिए, क्योंकि आप साइन अप कर रहे हो, आपको 1000 रुपये में मिलेंगे। मैं बोला कार्ड फ्री में दे रहा है और 1000 रुपये भी दे रहा है, और उसके ऊपर 5% भी मिलेगा, और आज भी मिलेगा जब मैं शॉपिंग कर रहा हूँ। मैंने कहा हाँ ले लेते हैं। सो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। और फिर ट्रैवलिंग का शौक था ही, ये दोनों चीज़ फिर कंबाइन हो गई, और फिर हैविंग द टाइम ऑफ माई लाइफ। ये कितने साल पुराने की बात है? शायद 12 साल पहले। 12 साल? कल ही मैं बात कर रहा था धीमंत के साथ, और धीमंत और अमया मेरी क्लास ले रहे थे कि एक टॉप कैशबैक नाम की साइट है जिसपे अमया इज अ सीरियल डबल डिपर, और मैंने आज तक वो यूज़ नहीं की बाय द वे। सो कम टू थिंक ऑफ इट, देयर आर ऑलवेज थिंग्स दैट यू कैन डू दैट यू मिस आउट ऑन। डबल डिपिंग पे वील कम टू इन अ वेरी क्विक सेकंड। अमेया, व्हाट अबाउट यू? आपका बैकग्राउंड क्या है? तो मेरे लिए ऑप्टिमाइजेशन का कीड़ा तो हमेशा से था, बट जॉब ज्वाइन की उसके बाद में कंपनी ने कार्ड दे दिया था। कोई ICICI का एक था, कुछ एलुमनाई ऑफर सैलरी अकाउंट कंबाइंड कार्ड था। एक दिन दिवाली के लिए शॉपिंग करनी थी, घर जाने से पहले शॉपिंग करनी थी, और फिर उसके बाद में कैशियर टेल्स मी कि सर आपके पास ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स आप यूज़ कर पाओगे कि नहीं। लाइक कितना कट होगा उससे पॉइंट्स से? वो बोले कि पूरा आपका बिल ही रीइंबर्स हो जाएगा उससे। दैट वाज द फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि ये क्या है। Mind blown। 6-7 साल पहले अगर देखा जाए तो अपॉर्चुनिटीज क्रेजी थी उस टाइम पे। 20% रिटर्न, 30% रिटर्न तो इजीली मिलता था, नो मैटर व्हाट यू डिड। देन वन स्टेप एट अ टाइम करते वी गॉट टू अ पॉइंट इन विच अभी तो मेरे पास बहुत क्रेडिट कार्ड्स पड़े हैं, बहुत ऑप्टिमाइजेशन होता है। वेलकम मूवी देखिए, उसमें नाना पाटेकर का डायलॉग है, चिंता मत कीजिए भगवान का दिया गया सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, कार्ड्स है। कितने कार्ड्स हैं आपके पास? एंड हाउ मेनी कार्ड्स इज टू मेनी कार्ड्स? आई डोंट नो, आई हैव नॉट केप्ट काउंट। लॉस्ट काउंट? वैसे एवरी कार्ड दैट आई हैव एवर बीन इशूड मैं एक विजिटिंग कार्ड एल्बम में रखता हूँ।
ordered wow. by card, ordered by bank, alphabetically sorted, so that access is very, very simple. बचपन में आप पोकेमोन गो कार्ड्स कलेक्ट करते थे क्या? Yes, yes, yes. Dude, I'm feeling so old right now. I have collected WWE cards, Plus one. not Pokemon Plus one. cards. Plus one. Adil, what about you? कितने cards हैं and how many cards do you think are too many cards? कार्ड्स काफ़ी होंगे आई थिंक ऑन लास्ट काउंट एटलीस्ट 10 से 12 कार्ड होंगे बट ईच कार्ड हैज़ अ स्पेसिफिक पर्पस हर कार्ड लेने का एक पॉइंट ऑफ व्यू है कुछ कार्ड आप लेते हो इमीडिएट आरओआई के लिए क्योंकि उसका वेलकम बेनिफिट बहुत सॉलिड है कोई कार्ड आपको बोनस मल्टीप्लायर्स के लिए लेना चाहिए जो आपको हर कैटेगरी पे 5x या 10x देता है और एक कार्ड होता है आपकी रोजमर्रा जिंदगी के लिए एक Okay. कैटेगरी भूल गए आप कौन सी? जो शो ऑफ वाला कैटेगरी है जो एक कार्ड जो होता है जो शो ऑफ करने के लिए भी होता Flex है card. फ्लेक्स वो कार्ड फ्लेक्स कार्ड नहीं है वो मन की शांति का कार्ड है दैट्स द वे आई कॉल इट और ये धीमंत मेरे साथ नौटंकी काफी करता है अब मैं धीमंत के जवाब पे रोस्ट करूंगा उसको बोलो I have 18 cards, 18 cards, and I feel that जो आपने दूसरा सवाल पूछा कि कितने cards are too many, I think जो ऑडियंस ये पॉडकास्ट देख रहा है, I want to make sure that they understand this is not normal. ये नॉर्मल नहीं है. 4 cards मेरे हिसाब से is a start at which after which you'll have to justify कि cards क्यों है आपके पास. But 4 is like a good number in my mind. एक मिनट वो क्या हुआ फ्लेक्स वाले कार्ड के बारे में हाँ एक मिनट शायद पूरे बैंगलोर में ऐसे सिर्फ 50 से 60 लोग होंगे पूरे बैंगलोर में जिनके पास ये कार्ड है और ये कार्ड आसानी से मिलता नहीं है आदरणीय धीमंत जी प्लीज बताइए हमें मैं किस कार्ड के बारे में बात कर रहा अब तो हूँ जानना ही पड़ेगा कौन सा कार्ड है It's called the Burgundy Private Card and it's a black colored. It's also called the popularly the One Card जिसको बोलते हैं. It's Axis Bank का कार्ड है and it's actually a very good card. But again थोड़ा सा फ्लेक्स कार्ड है. बट इसमें इतना क्या खास है कि ये फ्लेक्स कार्ड बन गया है? नाउ दैट ये सवाल आपने पूछ लिया है तो टिपिकली 3% रिटर्न इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड रिटर्न ऑन योर स्पेंड्स. आप जो खर्चा करते हो 100 रुपया तो आपको 3 रुपया वापस मिलते हैं कैशबैक माइल्स पॉइंट्स. लेकिन ये कार्ड कहीं भी आप स्वाइप करो तो आपको 6% वापस मिलता है. तो सेम एनालॉजी की अगर आप फाइनेंस में जब इन्वेस्ट करते हो तो व्हाई डू यू इन्वेस्ट इन समथिंग व्हिच गिव्स 16% वर्सेस 13% रिटर्न. सिमिलरली आपके स्पेंड पे अगर आपको 3 के बदले 6% मिल रहा है तो क्यों नहीं. आप लोगों के पास भी कोई फ्लेक्स कार्ड है क्या? फ्लेक्स कार्ड नहीं है तो जो कार्ड धीमंत रेफर कर रहे थे मेरे साथ दैट इज द अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम चार्ज कार्ड. इट्स एन एक्सपेंसिव कार्ड. The fees are 66,000 plus taxes I think per year. Amex की एक बात बहुत खूबसूरत है. Often times कहीं आपको शॉपिंग करनी है एक मर्चेंट के पास जिसका आपको आइडिया नहीं है ये लेजिट मर्चेंट है कि नहीं ये मुझे सामान आएगा कि नहीं राइट. Eyes closed you can shop with Amex and swipe that card. अगर कुछ भी हो जाता है समझो वो नहीं आया for whatever reason one phone call to Amex यार मेरा ये अटक गया है ये सीन है ये लोग जवाब नहीं दे रहे. They issue an instant refund to you and they'll file a chargeback request and then they'll go ahead and sort out the case with the merchant. So if you want peace of mind and if you do like forex transactions, keep in mind that this is a great card. Dusra card, it gets you immediate access to Marriott Gold, Hilton Gold, these loyalty programs and very good transfer ratios to certain air mile programs. This card will always be in my wallet. वाओ ये तो नेक्स्ट लेवल कस्टमर है ना flex? ये तो बड़ा फ्लेक्स लग रहा है. Hence proved. लोगों को लगेगा ये एमेक्स ही स्पॉन्सर कर रहा है episode. काश आपके कार्ड कलेक्शन में व्हाट डू यू थिंक आपका फ्लेक्स कार्ड है? Flex card, I'm very practical with my cards. I mean, just like a stocks portfolio, the way I look at it is कि हर frequency पे rebalance करना चाहिए. अगर मुझे लगा कि कोई कार्ड is not worth it at a given point of time, I will cut it. अगर मुझे लगा कि किसी कार्ड को लेने से वैल्यू है तो आई विल टेक इट. सो फॉर इंस्टेंस जिस कार्ड की आदिल बात कर रहे थे था मेरे पास बट आई एम नॉट एबल टू जस्टिफाई पेइंग द रिन्यूअल फीस फॉर दैट कार्ड गोइंग फॉरवर्ड. तो मैंने अभी 2 हफ्ते पहले उसे कैंसिल कर दिया. फ्लेक्स कार्ड्स आई हैव गॉट अ सेट ऑफ प्रीमियम कार्ड्स तो है मेरे पास बट आई थिंक नथिंग एज सुपर प्रीमियम एज इन दोनों के पास होंगे. गॉट इट. इनफैक्ट दैट लीड्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपके महीने के बॉल पार्क फिगर्स खर्चे क्या हैं टू जस्टिफाई कि आप ये फ्लेक्स कार्ड्स ले सकते हैं या फिर 18 कार्ड्स ले सकते हैं? डजंट नेसेसरली नीड टू बी लिंक टू आपके खर्चे कितने हैं. मेरे खर्चे ज़्यादा नहीं होते हैं. गिव और टेक पूरे फैमिली हाउस होल्ड के लिए 50 to 60,000 रुपीज़ मंथली मेरा नेट खर्चा हो जाता है. द वे आई विल लुक एट इट इज़ कि खर्चे की कैटेगरीज सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे बड़ा स्पेंड कौन से कैटेगरीज पे होता है, कंसिस्टेंट स्पेंड कौन से कैटेगरीज पे होता है. उसके हिसाब से जिस कैटेगरी पे सबसे बड़ा स्पेंड हो रहा है उसे आप ऑप्टिमाइज करो. काफ़ी बार होती है कि जो सुपर प्रीमियम कार्ड्स हैं जिनकी कभी कभी फीस हाई हो सकती है
उन फीस के साथ में उतना रिटर्न भी मिल जाएगा, काफ़ी बार बेनिफिट मिलता है कि इतने इतने पॉइंट्स मिल जा रहे हैं अगर आप उस कार्ड के लिए साइन अप करते हो। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होनी चाहिए कि आपकी स्पेंड्स जैसी है उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करें। मुझे ऐसा लगता है कि क्रेडिट कार्ड एज अ प्रोडक्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड प्रोडक्ट इन द फाइनेंशियल इंडस्ट्री, राइट? मेरा एक्सपेंस फॉर एग्जांपल 1 लाख है महीने का, साल पे एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो देर आर दोज ओकेजन्स लाइक मैरिज और चिल्ड्रन फीस, ऑल ऑफ दैट इफ यू पुट टुगेदर अराउंड फॉर मी इट्स अराउंड 15 to 16 lakhs, राइट? अब ये 15 से 16 लाख ये इतना आसान नहीं है कि आपने कोई भी कार्ड खरीद लिया तो आपको अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे। आपको मैप करना है कि आपके एक्सपेंसेस कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं एंड देन यू कैन आइडेंटिफाई द राइट कार्ड फॉर योरसेल्फ, राइट? नंबर 1। नंबर 2, आप हमेशा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, आप रिटर्न ऑन स्पेंड भी देखिए। आप स्पेंड कर रहे हो, आपको उस पर रिटर्न मिल रहा है, यू आर लीविंग मनी ऑन द टेबल, आपको बैंक्स दे रहे हैं पॉइंट्स, आप क्यों नहीं ले रहे हो? अमॉन्ग दोज 18 कार्ड्स आई थिंक अराउंड 12 आर एक्टिव राइट नाउ। ईच कार्ड हैज़ अ पर्पज इन माई वॉलेट। तो आई ऑल्सो हैव अ प्राइमरी वॉलेट। द प्राइमरी वॉलेट ओनली हैज़ 3 कार्ड्स, उसको मैं लेके घूमता हूँ अपने साथ। बाकी कार्ड्स आई कीप इट इन माई हाउस एंड इफ देर इज अ स्पेसिफिक स्पेंड जो मुझे करना है तभी वो कार्ड बाहर आता है, रेस्ट ऑफ द टाइम इट्स इन द ड्रॉअर। जब धीमन बोल रहा था ना रिटर्न ऑन स्पेंड के बारे में, वो अक्षय कुमार का एक मीम है जो मेरे दिमाग में आता है, जोर जोर से बोल के सबको स्कीम बता दे। आज ये फुल मीम मोड में है। आज ये फुल हेरा फेरी मोड में है। मैं हमेशा बॉलीवुड मोड में होता हूँ, आई रियली एंजॉय बॉलीवुड, तो ये सब आते ही रहेंगे। तो अब तक का आपका सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड स्पेंड कौन सा रहा है? ये तो आदिल से शुरुआत होनी इस सवाल के जवाब। गो फॉर इट आदिल। मेरा यार आई थिंक द सबसे बड़ा हुआ है आई बॉट फार्म लैंड। फार्म लैंड क्रेडिट कार्ड से? हाँ, शॉकिंग नहीं होना चाहिए। सब लोग ऑप्टिमाइज करते हैं आरओआई के लिए, जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, जब आप इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, बट अगर आप खर्च कर रहे हो देयर इज ऑल्सो मेट्रिक कॉल्ड आरओएस व्हिच इज रिटर्न ऑन स्पेंड। अगर आप उसके लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हो, इट कैन यील्ड यू क्रेजी रिवॉर्ड्स। तो आई एम नॉट आइसोलेटेड, या मैं अकेला नहीं हूँ जिसने रियल एस्टेट क्रेडिट कार्ड्स पे इन्वेस्ट किया है। काफ़ी मेरे दोस्त हैं जो अभी अपार्टमेंट्स ले रहे हैं, विलास ले रहे हैं, वो कार्ड पे ले रहे हैं। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, देयर इज अ कार्ड कॉल्ड एक्सिस मैग्नस बर्गंडी। द फंडामेंटल्स ऑफ दिस कार्ड इज, पहले 1.5 लाख रुपए जब आप खर्चा करते हो हर महीने इस कार्ड पे, आपको 4.8% रिटर्न मिलता है। दैट्स अ वेरी सॉलिड रिटर्न, राइट? 5% इज अमेजिंग। लेकिन जब आपका स्पेंड एक महीने में 1.5 लाख से ज़्यादा क्रॉस होता है, तब आपको वो 14% देते हैं। तब आप मैथ लगाइए, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा अमाउंट लेते हैं 10 लाख रुपीज़। समझो अगर आपको ये महीने आपके रियल एस्टेट या बिल्डर को 10 लाख रुपए देने हैं, तो पहले 1.5 लाख पे आपको 7.5% के हिसाब से आपको मिल गया समझो 7,200 पॉइंट। अब बाकी के 8.5 लाख रुपए पे आपको 14% मिलेगा। अगर आप दोनों मिलाओगे आपको 1 लाख पॉइंट्स मिलेंगे। ये 1 लाख पॉइंट्स की वैल्यू जो है 1 लाख रुपए नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिंगापुर जा रहे हो, सिंगापुर का एक बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट है विच इज कॉल्ड द सिंगापुर एयरलाइंस फर्स्ट क्लास स्वीट्स। दिस इज अवेलेबल फॉर 58,500 पॉइंट्स। अगर आप ये समझो पैसे पे खरीदना चाहोगे, ये 2 लाख रुपए की टिकट पड़ेगी आपको, अक्सर 2.5 लाख की, लेकिन यहाँ पे आपको 58,500 पॉइंट्स में मिल जाएगी। तो आप देखो आप कितना वैल्यू अनलॉक कर रहे हो। टिपिकली योर 14% हैज अ चांस टू बिकम 28%। आपके एंटायर प्रिंसिपल अमाउंट के साथ मैच करते हो, the ROI potential is infinite. Adil, I think I'll get some practical thought here, right? कि आपने जो बात किया, for example, that's a hobby of traveling, that's something that you do once a year, but the real game is also about optimizing daily expenses. 2 एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है फ्यूल, राइट? Who doesn't pay for fuel? सब लोग अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराते हैं। There are specific fuel cards, right? If you use those cards, you can easily get 10-12% return on your fuel spends. Why would you not do that? आप क्यों नहीं करोगे वो? The cards that I'm talking about, they have a fee of 500 rupees. For example, आदिल ने जो बात किया, वो कार्ड एक्वायर करने के लिए 35,000 रुपये चाहिए मैग्नस बर्गंडी टुडे, लेकिन ये कार्ड तो 500 रुपया है। Like the barrier of entry is also very low. So all I want to say is कि कोई भी इस कंट्री में आज अपने हिसाब से अपने टाइप का कार्ड ढूंढ सकता है and you can actually get good return on your spends. बट ये जो मूनशॉट एक्सपेंसेस है, लमसम अमाउंट्स है, ये क्रेडिट कार्ड लिमिट का कितना परसेंटेज है? क्योंकि आई वर्ड कि क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो भी होता है, 35% या 33% से कम होना चाहिए। सो ये काफ़ी सिंपल है। आई थिंक आपको क्या करना है, लेट्स से अगर आपका क्रेडिट लिमिट 20 लाख रुपए है या 25 लाख रुपए है, राइट?
आपको जो भी पेमेंट करना है बिल्डर को, समझो आपको 30 लाख रुपए देने हैं और आपका क्रेडिट लिमिट 20 लाख रुपए है। आप जाओगे, आप 20 लाख रुपए स्वाइप कर लोगे, आपके बैंक अकाउंट में 20 लाख पड़े हैं, इंस्टेंटली ट्रांसफर कर दो। वो ट्रांसफर करते ही नॉर्मली अगर एक्सेस टू एक्सेस क्रेडिट कार्ड करते हो वो इंस्टेंट हो जाता है। थोड़े बैंक अकाउंट्स अगर आपके पास एक्सेस नहीं है, कोई और है और आप अलग मोड से पेमेंट कर रहे हो, 1-2 दिन लगेंगे, तो आपका 100% पेमेंट हो गया। अब आपके जो बाकी 10 लाख है आप दोबारा कर दो बैंक ट्रांसफर से। मैं बोल रहा हूँ इंस्टेड ऑफ गिविंग अ चेक विच इज इन योर बैंक अकाउंट, और इफ यू हैव लिक्विड मनी lying in some other bank account, swipe your card instead and take that money. Especially another example, let's say if you want to buy a car, buy it on your credit card, क्योंकि the rewards will be unparalleled. अब आप 5 साल में 6 साल में नॉर्मली पब्लिक आजकल एक गाड़ी ले लेती है, तो आपकी समझो शादी हो रही है या घर में किसी की शादी है, भाई की शादी है, बहन की शादी है, बेटे की शादी है, जिसकी भी शादी है, Indians spend an exorbitant amount of money on Yeah. weddings. So imagine if that sum can be spent on the credit card instead of UPI or a bank transfer, the rewards can be pretty much life changing. And Arunima, the thing that you spoke about the credit utilization ratio also, right? I mean, CIBIL भी I think is not well understood कि वो score कैसे काम करता है। तो जो utilization ratio है, that works on a total credit. It doesn't work on single कार्ड क्रेडिट, राइट? सो अगर आपके पास 4 कार्ड है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 3 कार्ड विच इज वेरी नॉर्मल, आपके पास अगर तीनों कार्ड मिला के 15 लाख की लिमिट है, राइट? ओह, तो कंबाइंड। यस, इट इज नॉट पर कार्ड। अगर आपने एक कार्ड की लिमिट मैक्स आउट कर दी, इट्स ओके, एज लॉन्ग एज यू हैव द अदर 2 कार्ड्स का लिमिट देयर एंड यू नॉट यूज दैट। बट टॉकिंग ऑफ सिबिल, एंड आई थिंक इट कैन बी अ वेरी मिसअंडरस्टूड थिंग, उसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि लेट पेमेंट्स कभी नहीं करना। दिस इज द थिंग दैट विल हर्ट योर सिबिल स्कोर द मोस्ट। यू शुड ट्रीट योर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की तरह ट्रीट करना चाहिए। एग्जैक्टली, कि कभी स्पेंड ना करो जो पैसा आप वापस भर नहीं सकते हो, उतना ही स्पेंड करो, पर ट्रीट इट एज अ डेबिट कार्ड। द यंगस्टर्स हु कम टू अस, जो हमारे पास आते हैं पूछने के लिए, आई थिंक इसके पहले कि हम उनको एक फर्स्ट कार्ड रिकमेंड करें, हम उसको पहले ये बोलते हैं कि भाई तू बिल भर सकता है क्या, डू योर ओन रिसर्च ऑन दैट फर्स्ट, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इजी टू गेट द फर्स्ट कार्ड, बट इट्स नॉट दैट इजी टू मेक श्योर दैट यू कमिट टू दैट साइकिल। पे द बिल। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फॉर एग्जांपल फैक्टर्स जो होती है सिबिल में, देयर इज फैक्टर्स सेइंग कि रिसेंटली आपने कितनी कार्ड्स इशू हुई है, या रिसेंट इंक्वायरीज कितनी हुई है, क्रेडिट के लिए इंक्वायरीज कितनी है, लेट पेमेंट्स है नहीं है। वन प्रैक्टिकल एडवाइस ऑन द अदर साइड इज दैट द सिबिल कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको फॉर एग्जांपल होम लोन लेना है, कोई लोन वगैरह लेना है, उस टाइम पे सिबिल इज अ लॉट मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि दैट माइट डिटरमिन आपका इंटरेस्ट रेट कितना है, कम मिले ज़्यादा मिले, हाउ ट्रस्टवर्दी आर यू कि बैंक आपको अच्छे रेट पे लोन वगैरह दे सके। तो ये फैक्टर कंसिडर करने में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई एक्टिविटीज़ है विच में हर्ट योर सिबिल, और अगर आप सोच रहे हो कि मुझे इतने टाइम में एक कार लोन लेना है, होम लोन लेना है, जो कुछ है, यू माइट वांट टू कर्ब दीज एक्टिविटीज़ कि बहुत सारे कार्ड्स अप्लाई मत करना। पेमेंट तो कभी मिस करना ही नहीं है। पेमेंट मिस हो गया 3 साल लगता है सिबिल रेक्टिफाई होने के लिए, ओह, तो 3 यू हैव टू बी साल वेरी लगते हैं। केयरफुल अबाउट इट। So we have to be very smart about this. दूसरी बात, a very important point like Amya said, never fall into the EMI trap. पैसे नहीं है मत लो, as simple as that. जैसे 0% EMI, तो आप वो 0% EMI में ले लेते हो और फिर आप पैसे भर के चुका देते हो। नेक्स्ट टाइम यू विल सी अनदर वन दैट्स ऑल्सो ऑन EMI, लेकिन उसमें फिर वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। दैट इंटरेस्ट कैन बी हर्टफुल। Interest charges can be anywhere between 2% a month to 4% a month. So at the end of the year, you're paying 50% extra. 50%, yeah, 48%. crazy. It's crazy. एक payment miss कर दिए. What happens is your penalty charges can actually 2x your principal. तो आप 100% एक्स्ट्रा भरोगे, विच इज वाई अपना सिंपल गोल है, अफोर्ड कर सकते हैं, स्वैग में जाएंगे, कार्ड स्वाइप करेंगे, ले लेंगे। लेकिन अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और वो EMI वाला टाइप्स है, इवन आई एम अगेंस्ट 0% EMI ऑल्सो। अपनी अगर लिक्विडिटी नहीं है, अपन नहीं खरीदेंगे। अगर आपके पास फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है, प्लीज डू नॉट गेट अ क्रेडिट कार्ड। लेट्स पुट इट इन ब्लैक एंड व्हाइट, right? If you're ready to invest in a credit card, please build financial discipline. There are 3 strategies generally we talk about, right? One is if you're holding too many cards, आपके जितने भी कार्ड्स है उसके बिल पेमेंट की डेट एक कर दो। That's a strategy we all use, right? मतलब गूगल शीट बनाओ, या तो फिर मैं तो बैंक, हर बैंक का मेरा स्टेटमेंट सेकंड को जनरेट होता है, सेकंड ऑफ द मंथ, राइट? सेकंड इज आई ट्रीट माई क्रेडिट कार्ड लाइक अ डेबिट कार्ड। दैट्स वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ हैंडलिंग क्रेडिट कार्ड्स। थर्ड इज ऑल्सो, अगर आप कोई बैंक से क्रेडिट कार्ड लेते हो, बाय डिफॉल्ट उनका ऑटो पेमेंट मोड ऑन कर दीजिए। तो अगर आपकी बिल जनरेट हो गई, आप भूल गए, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप काम में बिजी हो, आपकी बिल पेमेंट बैंक ऑटोमेटिकली कर देता है।
Like otherwise that 3 साल का जो पेन है, it's too much to take, right? So that's what at least we suggest. और 3 साल का पेन यानी इट कैन ऐड अप सिग्निफिकेंटली, क्योंकि मान लो कि इट इज अ डिफरेंस बिटवीन से 0.5% 1% इंटरेस्ट रेट इन योर होम लोन. होम लोन का अमाउंट इतना बड़ा है और उस पे 1% 1.5% तुम्हारा जो ऑप्टिमाइजेशन का जितना परसेंटेज है वो सब गायब हो जाएगा. हर just साल by में doing सब that. ऑप्टिमाइजेशन गायब हो जाएगा. नहीं, बट आई थिंक धीमन का पहला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑडियंस टू नो, इज आरबीआई का रूल है दैट एवरी बैंक विल अलाउ यू टू चेंज द स्टेटमेंट डेट अ फ्यू टाइम्स इन अ ईयर हर कार्ड के लिए. पर दिस इज वन वेरी यूजफुल थिंग डिसिप्लिन के लिए कि महीने के स्टार्ट में आप अलाइन कर दो, सो दैट अगर महीने की पहली स्पेंड्स हो गई है सैलरी आने के बाद में, पे ऑल ऑफ योर बिल्स आउट, और फिर उसके बाद में टेंशन की बात नहीं है. काफ़ी बार जो मिस होती है, इट्स नॉट क्योंकि पैसा नहीं है, वो भी हो सकता है, बट मिस होता है क्योंकि आप भूल गए कि कार्ड का ड्यू डेट है और आपने पे नहीं किया टाइम पे. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डोज एंड डोंट्स क्रेडिट कार्ड के कॉन्टेक्स्ट में. और कौन सी कॉमन मिस्टेक्स या पिटफॉल्स हैं जो अ बिगिनर को नहीं समझ आते हैं, दैट यू हैव मेड दोज मिस्टेक्स? वी स्पोक अबाउट अर्निंग, हमने अर्निंग के बारे में बात की, बट ऑल्सो हर कार्ड में इंटरेस्टिंग पार्ट होती है जब पॉइंट्स जमा हो जाए तो आप उसको कैसे स्पेंड करते हो. तो सबसे पहले हर कोई टोस्टर लेता है अपने पॉइंट से रिवॉर्ड कार्ड पर, हम मजाक में बोलते हैं टोस्टर, बट इट कुड बी अ फैन, अ तवा. सो ऑल दिस क्रेडिट कार्ड कंपनीज, उनके पास ये रिडम्पशन ऑप्शंस में गिफ्ट्स होते हैं, राइट? सो दे एक्चुअली सबसे कम बेनिफिट या सबसे कम रिवॉर्ड रेशियो उसी में मिलता है, राइट? सो आई थिंक दैट्स वन मिस्टेक आई वुड रिकमेंड पीपल कि अगर आपके पास पॉइंट्स है, आप अपने ऑप्शंस इवैल्यूएट करें और कहाँ स्पेंड करना है. आवर एक्सपीरियंस इज दैट द बेस्ट रिवॉर्ड्स आर जनरली यूज्ड फॉर ट्रैवल. मेरे को उर्दू शायरी बहुत पसंद है, तो मैं शेर शायरी में काफ़ी घुसा रहता हूँ. पता नहीं किसी ने ये कहा था, मेरे को याद है, पता नहीं किसने कहा था, लेकिन मैं धीमंत को बोलता हूँ कि बस इतना ही फ़र्क है आपकी और हमारी तालीम में. आपने सीखा है उस्तादों से, हमने सीखा है हालातों से. So, वो गलतियां कर करके ही सीखा है. लाइक फॉर एग्जांपल, वो अमेरिकन एक्सप्रेस का एक कार्ड आता है विच इज़ कॉल्ड अ प्लैटिनम ट्रैवल कार्ड. ठीक है, अगर आप साल में 4 लाख रुपए इस पे स्पेंड करते हो, आपको 50,000 पॉइंट्स मिलते हैं. तो जब मेरे पास पहले ये कार्ड आया था, आई थिंक 2012 या 13 की बात है, तो उसका एक फीचर है कार्ड का कि वो पॉइंट्स ना आप यू कैन कन्वर्ट इनटू कैश एंड पे ऑफ योर बिल. तो तब मैं डेल में काम कर रहा था. डेल ने मेरे को एक ग्रीन कलर का कॉर्पोरेट कार्ड दिया था अमेरिकन एक्सप्रेस का, जो काफ़ी अच्छा लगता था. लेकिन ये हमने फिर वो लेने के बाद जैसे एक पर्सनल कार्ड भी ले लेते हैं, तो ये ले लिया, 50,000 पॉइंट जमा हो गए. फिर कार्ड का बिल जनरेट हुआ, कुछ 13,000 रुपये का जनरेट हुआ था. मेरे पास कुछ 53-54,000 पॉइंट्स थे. तो मैंने कहा यूज पॉइंट्स एंड पे द बिल. तो बिल अमाउंट हो गया 0. मैं घर स्वैग से गया, बोला यू नो व्हाट, आई टोल्ड माय वाइफ कि यार आज तो फ्री हो गया मेरा क्रेडिट कार्ड बिल, सॉलिड. फिर 2 साल बाद पता चलता है कि ये तो नहीं करना था, क्योंकि ये अगर आप ट्रांसफर करते हो पॉइंट्स कहीं और, आप 50 से 60,000 रुपए का वैल्यू निकाल सकते थे, जो मैंने 12,500 रुपए में इसको निपटा दिया. तो ऐसी बहुत गलतियां की हैं. या क्योंकि 1:1 रेशो नहीं होता है जो इंटुइटिवली लगता है, इट्स एक्चुअली मच मोर. और काफ़ी टेम्पटिंग होता है ना, जैसे आपने स्लाइडर देखा, उसको दिखा दिया, यहाँ पे 13,000, यहाँ पे 0, अरे कर दो 0. वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में आप वो कर देते हो. और ये अक्सर होता है व्हेन यू डोंट हैव इनफ नॉलेज. आदिल ने एक्चुअली बहुत अच्छा एक पॉइंट बोला. फॉर अ स्टार्टर, कैसे पता चलेगा आपको कि ये अच्छी वैल्यू है या नहीं, राइट? आप टोस्टर देख के तो मालूम नहीं पड़ेगा, राइट? तो एक अच्छा वैल्यू है अगर आपने उसकी मार्केट रेट देख ली उस प्रोडक्ट की, 20 से 25 पैसा इज व्हाट जनरली बैंक्स ऑफर, राइट? अगर आप चाहते हो कि आप उस अच्छा वैल्यू निकाल पाओ, एनीथिंग 1 रुपी इज ग्रेट. आप 2 रुपया भी निकाल सकते हो, 3 रुपया भी निकाल सकते हो, बट एज अ स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपको ऑप्टिमाइज करना है तो 25 पैसा इज नॉट अ गुड वैल्यू एंड 1 रुपया इज अ ग्रेट वैल्यू. लाइक दैट्स व्हाट एटलीस्ट द प्लेबुक शुड बी. क्रेडिट कार्ड डिस्प्यूट्स के कनेक्टेड भी लोग बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं, राइट? आई थिंक एक इंटरव्यू में यू हैड स्पोकन अबाउट कि यू हैड फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. Yes, so this was the same card that I spoke about. I was in the hostel, I was using my dad's card. मैंने मुंबई से दिल्ली की टिकट बुक की थी. मैं हमेशा राजधानी से जाता था, बट पहली बार मैंने आई वाज एक्साइटेड, आई बुक द फ्लाइट एंड आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट हाउ क्रेडिट कार्ड्स आर यूज्ड. तो यात्रा ने 2 बार दे हैड चार्ज मी फॉर दैट कार्ड, राइट? एंड व्हाट आई रियलाइज इज कि वो कभी कैंसिल हुआ ही नहीं पहले वाला ट्रांजैक्शन. तो समवेयर द वेंडर डिस्कशन विद द कार्ड कंपनी वाज हैपनिंग एंड दे वर नॉट रेडी टू रिजॉल्व द इशू सो फास्ट. मैंने बिल नहीं भरा. मैंने बोला जब आप रिजॉल्व करोगे फिर मैं बिल भरूंगा. सो द फंडामेंटल लर्निंग इज कि अगर आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा है, अगर अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे लाखों में नहीं है, कुछ फ्रॉड हो गया, अगर वैसा नहीं है सिचुएशन, तो आप बिल पे कर दीजिए. बैंक्स एंड द वेंडर
काम करके they will resolve the issue, and once the issue is resolved they will give that card credit back to your card statement. लोगों को लगेगा ये Amex ही स्पॉन्सर कर रहा है एपिसोड। काश। ये बताना भी ज़रूरी है कि मोस्ट कार्ड्स जहाँ पे क्रेडिट लिमिट अच्छी मिलती है, जैसे कि अगर आपकी क्रेडिट लिमिट 5 लाख है, दे ऑल कम विद अ फ्रॉड प्रिवेंशन इंश्योरेंस एज वेल। बैंक ने अगर आपको ये दिया है 1 लाख का इंश्योरेंस, तो अगर आपका पहला कोई फ्रॉड स्वाइप हो गया, लेट्स से कि आपका कार्ड नंबर कहीं लीक हो गया है व्हाटएवर, तो आप इमीडिएटली बैंक को कॉल कर सकते हैं। दे हैव अ बैकअप इंश्योरेंस दैट दे जनरली एक्टिवेट। इट्स नॉट हैपेंड विथ मी येट, बट आई नो पीपल जिनके साथ ये हुआ है किस्सा, एंड दे हैव बीन प्रोटेक्टेड फ्रॉम इट। सो ऑल मिड प्रीमियम टू प्रीमियम कार्ड्स 100% कम विथ सच फ्रॉड प्रिवेंशन। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज मेक श्योर इट्स रियली टफ कि आप वो वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर पाओ। जैसे आप खर्चे तो कर दोगे, लेकिन अनलेस यू हिट एनरोल नाउ इन सम पोर्टल, आपको एक्चुअली वो कैशबैक या वो रिवॉर्ड शायद ना मिले। ऐसे एंटी पैटर्न्स होते हैं काफ़ी, और आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ एजुकेशन थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल, आई थिंक अमेरिकन एक्सप्रेस, एज गुड एज इट इज़ अदरवाइज, इज नोटोरियस फॉर वन ऑफ दीज की एक कोई स्कीम होता है जिससे आपको हर महीने में 20,000 रुपये का स्पेंड किया तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, पर उसके लिए एक्सप्लिसिट एनरोलमेंट लगता है। काफ़ी सारी होती है ऐसी, तो आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि टर्म्स ढंग से पढ़ना चाहिए। जब ये बैंक्स अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाती है, दे असाइन अ वैल्यू टू अ रिवॉर्ड पॉइंट, और वो रिवॉर्ड पॉइंट के वैल्यू असाइन करते वक्त एक पैरामीटर होता है विच इज़ कॉल्ड लीकेज। लीकेज होता है कि आपके पॉइंट्स एक्सपायर हो गए, या आपने उस पॉइंट्स को एकदम 25 पैसे या 20 पैसे वैल्यू पे रिडीम कर दिया, तो दे लाइक इट, राइट? सो ऑब्वियसली दे नो दैट नॉट एवरीबडी इन द वर्ल्ड कैन एक्सट्रैक्ट 2 रुपया 3 रुपया, राइट? सो दैट इज वेयर दे कम फ्रॉम, बट आई अग्री देर आर स्मार्ट वेज ऑफ डूइंग इट, देर आर लाइक डिफिकल्ट वेज ऑफ डूइंग इट। इससे एक फनी इंसिडेंट ज़्यादा मुझे वो याद आ रहा है कि जो 4 लाख के कार्ड की इन्होंने बात की, उस पर एक फीचर है जहाँ पे आप 4 लाख पे आपको 50,000 पॉइंट मिलते हैं, सेट, राइट? लेकिन जब 50,000 पॉइंट में से जो 25,000 पॉइंट है या 20,000 पॉइंट है, वो आपको एमएक्स का चैट करने के बाद ही मिलते हैं। You won't even get it. आप 4 लाख स्पेंड कर दो, वो बाय डिफॉल्ट नहीं आते। आपको उन्हें 2 चीज करनी है, आइदर कॉल करना है या एमएक्स ऐप पे चैट करना है, उनको बताना है कि मैंने 4 लाख खर्चा कर दिया। वो आपने जैसे ही आप बता देते हो, वो इंस्टेंटली क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन आपने उनको अगर मैसेज नहीं किया कि मैंने 4 लाख रुपए खर्चा किया है, तो फिर वो आपको पॉइंट्स नहीं देते। तो लेट्स से मेरी क्रेडिट हिस्ट्री 0 है, राइट, एंड आई वांट टू स्टार्ट माय क्रेडिट कार्ड जर्नी टुडे। हाउ शुड आई एक्चुअली स्टार्ट? उसके 3 एस्पेक्ट है, राइट? एक एस्पेक्ट है बिल्डिंग योर क्रेडिट स्कोर, राइट? नोबडी टुडे takes the risk of giving a credit card to somebody who doesn't have a credit card score, right, or CIBIL score. तो the right way to do it is आपका पहला कार्ड शायद आपके सैलरी अकाउंट जहाँ पे है, या आपके पहला बैंक जो है उसी से आएगा, राइट? और देर आर ऑल्सो क्रेडिट बिल्डर कार्ड्स दैट आर अवेलेबल, जो आप FD अगर आपने की है बैंक के साथ, बिकॉज अगर आप आज नए हो तो फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज यू डू FD ऑफ 50,000, 1 लाख, उसके अगेंस्ट आपको कार्ड इश्यूज होते हैं, राइट? इशू होते हैं। 1 साल ये करो अच्छी तरह से, आपका क्रेडिट स्कोर बिल्ड करिए। सेकेंड ईयर यू थिंक अबाउट ऑप्टिमाइजिंग विच कार्ड्स, और वो कैसे करते हैं? बेसिकली हम बात करते हैं कि आपके एक्सपेंसेस मैप करिए, और एक्सपेंसेस के अगेंस्ट जो राइट कार्ड है वो लीजिए। जैसे मैंने बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल दिया, अगर आपकी मैक्सिमम स्पेंड ग्रोसरी है एंड यू डोंट हैव एनी अदर बिग स्पेंड्स इन द ईयर, गेट वन ऑफ द कार्ड्स जो आपको ग्रोसरी पे अच्छा रिटर्न देता है। दैट्स हाउ यू बिल्ड। एंड आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ सेइंग दैट इफ यू आर अर्ली इन योर जर्नी, एक ऑलराउंडर कार्ड होना चाहिए जो हर जगह पे अच्छी तरह से काम करे। सो जैसे आपने 2 नाम दिए, इन्फिनिया, मैग्नस बर्गंडी, ये थोड़े से एडवांस्ड है। पीपल टुडे हियर अस ऑन ट्विटर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दिस कार्ड्स, बट ये कार्ड्स हमारे फर्स्ट कार्ड्स नहीं है। माई फर्स्ट कार्ड वॉज अ रिगालिया, HDFC रिगालिया। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंडियाज मोस्ट अंडररेटेड क्रेडिट कार्ड्स बिकॉज it's given to a large part of the community who cannot get an Infinia today. And like if you think about it, the features that are available on an Infinia are also available on a Regalia, but just like the ratios are smaller, so you build towards it. मेरा कार्ड पहला तो Infinia नहीं था, like अगर यहाँ पे कोई है तो same I had a Shoppers Stop card, right? और मैं just took it because they were giving me a free 1,000 rupee voucher, तो उसके लिए मैंने शुरू किया था। Day 1 पे Infinia नहीं मिलेगा, मुश्किल है, या EPM Emerald Private Metal ICICI का नहीं मिलेगा, या Axis Magnus Burgundy तो हार्ड है। I'd say wherever you have your salary banking account, या you have certain amount of, let's say, equity shares or mutual funds, go to that bank and when you open your app and click on the credit cards tab, वहाँ पे आपको एक प्री अप्रूव कार्ड दिखेगा। जो दिख रहा है ले लो, कॉग्निटिव लोड मत लो। एक बार वो ले लिया, उस पर थोड़ी स्पेंड्स करो, और फिर आपको 3 महीने 6 महीने के बाद ना अपग्रेड ऑप्शंस दिखेंगे। वो 3-6 महीने में जब स्पेंड कर रहे हो, रिसर्च करो, देखो, समझो इस दुनिया को कि क्या अवेलेबल है, क्या लेना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए, फिर उसको अपग्रेड करो। आई थिंक इन अ ईयर एंड अ हाफ यू इजीली अराइव टू द टॉप कार्ड।
बट द लॉट ऑफ पीपल आर लाइक नो, पहले बॉल पे सिक्सर मारना है। अरे भाई ऐसा थोड़ी होता है यार। आई मीन संजू सैमसन सब नहीं होते ना जो अपनी ओडीआई या टी20 डेब्यू पे पहले बॉल पे ही सिक्स मार देता है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। सो स्टार्ट विद व्हाट यू गेट एंड देन वर्क योर वे अप। एंड एग्जैक्टली इन द म्यूचुअल फंड एनालॉजी जो हम बोलते हैं ना कि पहली बार जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये मत सोचो कि आपके रिटर्न 14% होंगे या 16% होंगे। स्टार्ट डूइंग योर SIPs, वो मैटर करता है ज़्यादा। गेट इन द गेम, अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स रादर देन ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज फॉर परसेंटेजेस। इसमें एक प्रैक्टिकल एडवाइस स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल के लिए कि मान लो कि यू हैव कॉलेज गोइंग किड्स, तो वन वेरी यूजफुल एडवाइस कैन बी कि इट विल बी गुड टू गेट उनके लिए कार्ड इशू करवा देना। दिस हेल्प्स इन 2 ways। नंबर 1, उनका क्रेडिट हिस्ट्री शुरू हो जाता है ताकि बाय द टाइम दे स्टार्ट वर्किंग दे डू नॉट हैव इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू बोरोइंग इफ दे नीड टू। दूसरी चीज़ है कि इट टीचेस फाइनेंशियल डिसिप्लिन। रूल सेट करो कि आप यूज़ करो कार्ड पर हर महीने बिल भरना पड़ेगा। एंड आई थिंक सेटिंग दीज हैबिट्स इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफ़ी बार मैंने स्टोरीज भी काफ़ी सुनी है कि विदाउट दिस डिसिप्लिन व्हाट हैपन्स ऑन द अदर साइड कि बिल नहीं भरा कि क्या फ़र्क पड़ता है, एंड देन यू एंड अप विद कॉन्सिक्वेंसेज दैट कैन बी बैड। अगर मान लो कि आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या आपका किड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, स्टार्ट कीजिए उन्हें एक कार्ड के साथ, एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी बिल्ड हो जाएगा, क्रेडिट स्कोर भी बिल्ड हो जाएगा। कुछ सालों में एक्सेस टू बेटर कार्ड्स, एक्सेस टू इंस्ट्रूमेंट्स विल बी बेटर। आई एम काइंड ऑफ गोइंग बैक टू द क्वेश्चन जो आपने पूछा ना। आई एम एक्चुअली एबल टू रिलेट टू द क्वेश्चन अ लॉट, बिकॉज आदिल को, मुझे और अमेया को सबसे ज़्यादा जो DMs आते हैं वो यही आते हैं। We see a mismatch in expectations. See, Twitter works like an echo chamber, right? All the people keep talking about it. The algorithm pushes it further. तो वही आपके फीड पे दिखता है। तो होता ये है कि जो पहला कार्ड ले रहा है उसको बोलता है मैं रिगालिया गोल्ड मुझे मिल रहा है लेकिन मैं इन्फिनिया चाहिए मुझे। बट इससे याद है फाइनेंशियल डिसिप्लिन, राइट? अमिया ने बात की। देयर इज अ वेरी कूल कार्ड दैट आई वांट टू टॉक अबाउट, व्हिच इज द ICICI Emerald Private Metal. This is the only bank that gives a credit card for kids who are 12 years and above. बट ये इंडिपेंडेंट कार्ड नहीं होगा, ये एक एड ऑन कार्ड होगा आपके एग्जिस्टिंग कार्ड के ऊपर। इट्स अ ग्रेट वे टू टीच फाइनेंशियल डिसिप्लिन टू किड्स। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 2 boys, one is age 13 and the other one is age 9. ये दोनों ना रोज आते रहते हैं, डैड ये अमेजोन कार्ट में डाला है, मंगाओ ना। मेरे को ये पिज्ज़ा खाना है, ये मंगाओ ना। अच्छा मेरे क्लासमेट ने ये बताया, ये बहुत अच्छा है, ये मंगाओ ना। भाई ये रोज़ का क्या सीन है, राइट? सो what I was able to do was got the add-on card for Hamad, my elder son, because he's 13 now. और उसको बोल दिया भाई ये तेरा महीने का बजट है, तेरे को जहाँ स्वाइप करना है कर, दिस इज अप टू यू, मेरे को पूछने की भी जरूरत नहीं है, ये बजट से ज़्यादा क्रॉस नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर कुछ भी जाएगा यू कम टू मी फॉर नेक्स्ट मंथ, ये महीने में इतना ही खत्म। तो अभी वो 2 महीने से ही इज़ वेरी हैप्पी कि उसको जहाँ स्वाइप करना है, वेदर वो ऑनलाइन है वो जाता है। ऑफलाइन में क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, भाई स्कूल को नहीं लेके जाने का ये कार्ड, ये अलाउड ही भाई नहीं तो है। अभी हमारे को कियारा से मत मिलवाना बिकॉज अगर वो हो गया फिर नेक्स्ट डे से मेरी डॉटर इज गोइंग टू से बिकॉज शी इज जस्ट 13 शी लाइक मेरे को भी कार्ड चाहिए। अब तो मैं करूंगा ये। अरे ये तो पक्का आई न्यू दैट। मेरी वाइफ के साथ जा रहा है शॉपिंग करने के लिए, तो अब वो लेके जाता है अपने जेब में और बोलता है मम्मा आई वांट टू स्वाइप वट एवर ही बाइज फॉर 200 रुपीज 250 रुपीज, देयर इज अ सर्टेन थ्रिल एंड देन ही ट्रैक्स इट saying that अच्छा I have spent so much, मेरा अभी इतना बैलेंस है महीने का जो मैं खर्च कर सकता हूँ। So I think building that financial discipline for kids, the cool part there is he doesn't have to pay the bill, it's an add-on card, so the bill comes to me and the points also come to me, so that's another one. केस स्टडी अप्रोच लेते हैं। लेट्स से देयर आर 3 people ABC. A की monthly expenses are 30,000 rupees, B is 60,000 rupees monthly expenses and C is 1 lakh plus. इनके लिए कौन से कार्ड्स आप सजेस्ट करोगे? आप 30 से स्टार्ट करो, मैं 60 लूंगा, 90 तो सर के पास ही जाएगा। ये 90 क्या था? ये चलो शुरू करो। तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी सबसे बड़ी स्पेंड्स कहाँ पे है और उसे आपको ऑप्टिमाइज करना है। मोर ऑफन देन नॉट अ लॉट ऑफ पीपल उनका स्पेंड होता है रेंट, और रेंट ऑप्टिमाइज करना अनलेस सुपर प्रीमियम कार्ड है मुश्किल होता है। सो लेट्स इग्नोर दैट पार्ट। रेंट के बाद में आपकी एक्सपेंसेस नॉर्मली आती है कि एक तो बिल्स है, रेगुलर बिल्स है, सो आपकी फ़ोन बिल्स मान लो, आपकी ब्रॉडबैंड बिल्स होंगी, एंड देन इलेक्ट्रिसिटी बिल इज़ देयर। सो आई विल से एक कार्ड होना चाहिए जिससे ये सब पे हम ऑप्टिमाइज़ कर पाए। इसमें आई थिंक वन वेरी गुड थिंग दैट वन कैन डू इज़, एक HDFC का कार्ड आता है जिसे बोलते हैं टाटा न्यू इन्फिनिटी। इट इज़ अ UPI कार्ड, और उसका फ़ायदा ये है कि अगर आप ये सब बिल्स टाटा के प्लेटफॉर्म के थ्रू भरते हो, आपको 5% वहाँ पे रिटर्न मिल जाता है। सो दीज आर रेगुलर स्पेंड्स
and you are going to get a 5% back on that. Similarly, if agar You missed one part, it also works on UPI. it also works on UPI. So if you have a regular UPI spends, you'll have to again spend with the Tata app itself, but up to 1.5% you can get back on this card. So these things will add up. I think it is useful. If you have dining spends, there's a couple of things that you can do. There is a similarly HDFC का Swiggy co-branded एक card होता है जिसपे Swiggy spends पे आपको 10% मिल जाएगा. So this includes Swiggy dining, Swiggy Instamart and Swiggy food delivery. तो अगर आपकी फूड की एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो. अगर आपकी फ्यूल की एक्सपेंसेस ज़्यादा है एंड ज़्यादा आई से टिपिकली यू वांट टू ऑप्टिमाइज फ्यूल ओनली अगर आपकी एक्सपेंसेस महीने की 6-7 हज़ार रुपये से ऊपर हो, पर काफ़ी सारी फ्यूल कार्ड्स मिल सकती है जिनका फ़ीस बहुत नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होगा, एज लिटिल एज 200 रुपीज़ 300 रुपीज़ फीस, बट यू कैन ईजिली मेक अ 5% रिटर्न ओवर देयर. सो आई थिंक फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट है इसमें. फ्रेमवर्क है कि आपकी एक्सपेंसेस आइडेंटिफाई कीजिए और एक्सपेंसेस के हिसाब से जहाँ पे रिटर्न आएगा, कंसिस्टेंट रिटर्न आएगा, वहाँ पे ऑप्टिमाइज करना सही रहेगा मेरे हिसाब से. या आई टेक द 60,000 वन. आई थिंक अगर मैं एक रफ मैथ्स लगाऊँ तो 60,000 अगर कोई स्पेंड कर रहा है तो उसकी सैलरी रफली 1.5 के ऊपर होनी चाहिए, बिकॉज आई थिंक वी टू टेक द मैथ्स ऑफ 1/3 कि 1/3 आपकी जनरली स्पेंडिंग होती है, कार्ड स्पेंडिंग. अगर आप 1/3 की स्पेंडिंग लेते हो तो 1.8 lakhs, which means आई एम लुकिंग एट द एलिजिबिलिटी ऑल्सो, राइट, बिकॉज यू नीड टू बी एलिजिबल फॉर गेटिंग दैट कार्ड. सो इन माई हेड आई थिंक द फर्स्ट थिंग यू कैन डू इज गेट अ HDFC रिगालिया गोल्ड. उसकी एलिजिबिलिटी 1.5 lakhs है, तो आप वो कार्ड लेके यू विल गेट ऑलराउंडर कार्ड, राइट. बट दिस इज गुड फॉर समबडी हु हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेंसेस स्प्रेड अक्रॉस. ऑल्सो अगर आपकी एक्सपेंस 60,000 पहुंच गई है, इट्स टाइम फॉर यू टू गेट 2 कार्ड्स. ऑनेस्टली इन माई हेड इट्स नॉट अ 1 कार्ड गेम इफ यू आर एट 60,000. तो मेरा रिकमेंडेशन होगा किसी के पास अगर 60,000 स्पेंड्स है महीने के जस्टिफाई करने के लिए डेली स्पेंड्स, गेट 1 Amex Platinum Travel where you can spend 4 lakhs in the year and maximize it, and get a Regalia Gold which will work across beautifully. मैं इसलिए दोनों रिकमेंड कर रहा हूँ बिकॉज Amex काफ़ी पोर्टल्स पे नहीं चलता है एज अ गेटवे, सो यू नीड अ वीज़ा कार्ड. HDFC Regalia comes in a visa and a master variant. So acceptability also big challenge, right? So a combination of this two, I think this person is sorted for at least 1-2 years of expenses. तो आई एम सरप्राइज कि आपने कोई को ब्रांडेड कार्ड सजेस्ट नहीं किए अनलाइक अमेया, राइट. तो को ब्रांडेड कार्ड्स लेने का कब सेंस बनाता है एंड कब नहीं बनाता? सो दो तरह के एडवांटेज है को ब्रांडेड के. एक होता है अप्रूवल, बिकॉज देर आर 2 people ट्राइंग टू सेल द कार्ड. एक होता है जो ब्रांड है और दूसरा है द बैंक है. तो जनरली वो को ब्रांडेड कार्ड्स हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि थोड़ा आसान होता है मिलना वर्सेस द मेन कार्ड ऑफ द बैंक. तो वो एक तरीका है. अगर आपको कोई मेन कार्ड नहीं मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप HDFC का जो रिगालिया नहीं मिल रहा है, आपको HDFC स्विगी कार्ड आराम से मिल जाता है कंपेरेटिवली. सेकेंड रीजन इज अगर आप लॉयलिस्ट हो. तो अगर आप HDFC स्विगी का एग्जांपल लेते हैं, उसका फीचर है कि अगर आप महीने में 15,000 रुपये स्विगी पे खर्च करें बिटवीन ग्रोसरी डाइनिंग आउट, तो आपको 1,500 रुपये वापस मिल जाते हैं कैशबैक, राइट. तभी सेंस बनता है. बट सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है विद को ब्रांडेड कार्ड्स इज आपको एक ही करेंसी में रिवॉर्ड्स मिलते हैं. ओके. तो आपको स्विगी मनी मिलेगा या कैशबैक मिलेगा, राइट, बट आपको तो ट्रैवल करना है. तो इसलिए रिगालिया गोल्ड जैसी एडवांटेज होती है बिकॉज आप उससे वाउचर भी ले सकते हो रिवॉर्ड से, आप उसको ट्रैवल में भी वाउचर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो और आप मल्टीपल टाइप के रिवॉर्ड्स ले सकते हो. जैसे Amex का जो कार्ड है उससे आप ताज के वाउचर्स भी ले सकते हो, राइट. सो को ब्रांडेड कार्ड मेरे माइंड में अगर आप लॉयलिस्ट हो, बहुत यूज़ करते हो, अगर आप फ्रीक्वेंटली इंडिगो से फ्लाई करते हो, तो इंडिगो IDFC कार्ड you didn't have to take that dig. Okay. Now I get it. कोई नहीं यार, Indigo is not bad. No, I never said it was bad. I never said it was bad. Yeah, so my recommendation would be a mix of HDFC Regalia Gold and Amex Platinum Travel. Okay. 1 lakh rupees plus. I think one card comes to mind, the Emerald Private Metal by ICICI Bank. Tell you why. The default reward rate on this card is 3%, and then it gets better. For example, अगर आपका खर्चा थोड़ा ऊबर पे होता है, जैसे अगर आप कैब्स लेते हो ट्रैवल करने के लिए, तो what you can do is you can go to ICICI iShop. ये उनका एक अफिलिएट वेबसाइट है. वहाँ पे जाके अगर आप गिफ्ट वाउचर खरीदते हो ऊबर का एंड यू प्री लोड इट ऑन द ऐप, every time you buy a gift voucher you get 18% back instead of 3%. So it's got a 6x multiplier. तो समझो आप अगर 1,000 रुपये खर्चा कर रहे हो, 1,000 रुपये पे 3% क्या हो गया, 30 रुपीज़ हो गया. But what happens is when you spend 1,000 rupees and buy the gift voucher, you will get 180 rupees back, right? Which is crazy. Now the 180 doesn't seem much,
but compounded across all your expenses, which is your big basket, your Amazon purchases, your Zepto purchases, your Blinkit purchases. A lot of us order food online, Zomato, Swiggy, all of these are giving 18% back. तो ये रिवॉर्ड मल्टीप्लायर्स काफ़ी गेम चेंजिंग हो सकते हैं. सिमिलरली जब आप ट्रैवल कर रहे हो, समझो अगर आप फ्लाइट बुक कर रहे हो from wherever to wherever, irrespective whether it's domestic or international, you will get 18% points. Similarly, it gets better when you're booking hotels. Any hotel, it doesn't have to be specific hotel, using iShop, you get 36% back. Now, these are crazy rewards just for using a credit card. And this is definitely not 500 rupiah. So if you think about it realistically, you'll at least do one vacation a year, right? अगर आप लाख रुपए खर्च कर रहे हो हर महीने, आई एम अज्यूमिंग कि आपकी सैलरी 3 लाख रुपए होगी. अगर आप 3 लाख रुपए खर्च है तो आप सैलरी है तो आप 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हो. अगर आप 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, दैट मीन्स यू विल डू अ वेकेशन एवरी ईयर. सो इमेजिन वॉट एवर इज योर फ्लाइट स्पेंड एंड योर होटल स्पेंड, यू आर गेटिंग 36% बैक ऑन होटल्स एंड 18% बैक ऑन फ्लाइट्स. This over a period of a year will ensure that that vacation is literally free for you. Which is why I'd recommend this particular card. It's a no-brainer card. Let's talk about the disadvantages of this card also. If you're into points and miles, this card at the moment does not have transfer partners. Whatever points you can use, you can redeem it as cash. Every point is equal to 1 rupee. So cognitive load कुछ नहीं है इसके ऊपर, ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं करना है. पॉइंट्स जमा हो गए, redeem it for free tickets, redeem it for hotels. It's plain, simple, vanilla. But it's a card that just works. ICICI designed a beautiful product. माइल्स एंड कैशबैक के बीच में क्या पिक करना चाहिए वैसे? कैशबैक जो है वो लीनियर रिवॉर्ड है, तो उसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है. अगर आप ऐसे बंदे हो जिनको माइल्स गेम अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, या फिर ट्रैवल इज यूर नूब एट ट्रैवल, यू स्टार्ट विद कैशबैक कार्ड. इट्स ओके बिकॉज आपको 5% गारंटीड मिलेगा, राइट? लेकिन आपके जो ट्रैवल रिवॉर्ड्स होते हैं वो लीनियर नहीं होते, विच मीन्स दैट इफ यू नो the system, like for example Adil knows Singapore Airlines ki system very well, so he knows that with instead of a 5% I can extract 20% rewards out of that. If you are somebody who has any travel planned for the next 3 years, choose travel cards versus cashback cards. But if you are somebody like for example my parents, they don't travel much, so they have a cashback card and they happily get 5% back. It's a feel good factor. I don't think there's a right or a wrong. It's about what your spend pattern and usage of rewards pattern is. I think it also takes a certain level of knowledge to extract value out of the miles cards. तो I think इसमें बस एक recommendation होगा कि it's important to start with maybe one program. आपको हर प्रोग्राम की information और हर जगह में optimize करने की to start with ज़रूरत नहीं है. Start with one program, उसे अच्छे से once you are able to learn कि उसकी intricacies क्या है, value कहाँ पे मिल सकती है, you can advance going on. But there's nothing wrong with cashback cards. Cashback cards are great. I use some of them very heavily, especially dining and so on. You get great returns sometimes. Amazon cashback card, the Flipkart cashback card, the SBI card, which is I think India's one of the most used cashback credit card, which gives flat 5%. Adil mentioned something called iShop, जो मतलब एक credit card portal है, and I know HDFC also has a similar Smart Buy portal. तो ये portals को हम कैसे use कर सकते हैं, and how do we optimize खासकर reward multiplier point of view से? Every bank they will have a portal जिसके through typically आप flights book कर सकते हो, hotels book कर सकते हो, कभी-कभी आप gift cards भी खरीद सकते हो. And the benefit with these portals is कि आपका point earning rate on these portals is typically magnified. तो normally if I get a 3% return in portals पे काफ़ी बार 3 times points, नहीं तो 5 times points, कभी-कभी 10 times points भी मिल सकते हैं. It's a tool और इसे अगर आपको optimize करना है, you need to be very wary कि does it fit well for me. कभी-कभी यहाँ पे rates ज़्यादा हो सकती है, पर अगर ये calculation किया जाए कि अगर मुझे 5 times return मिल रहा है और मैं 2% एक्स्ट्रा रेट पे कर रहा हूँ, दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी विद रिस्पेक्ट टू अक्यूमुलेटिंग योर पॉइंट्स या अक्यूमुलेटिंग योर माइल्स. सो टिपिकली इन पोर्टल्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि स्ट्रेटेजिकली अगर हम यूज़ कर पाए इन पोर्टल्स को तो अक्यूमुलेशन के लिए बहुत आसान होता है, और एक बार पॉइंट्स आ गए उसे रिडीम कैसे करना है, टिपिकली इन पोर्टल्स के थ्रू दोबारा आप रिडीम कर पाओगे कि यूज़ दिस पोर्टल्स फॉर बुकिंग फ्लाइट्स बट पे 70% ऑफ द फ्लाइट वैल्यू यूजिंग द पॉइंट्स दैट यू हैव अर्न्ड ऑन दिस पोर्टल. इसके एक्चुअली 2 पार्ट्स है ये पोर्टल्स के, राइट? लाइक यू बोला, आपने पूछा कि कौन से कैटेगरीज कर सकते हैं, तो पहले वो ब्रॉड 4 कैटेगरी कवर करते हैं. एक है शॉपिंग, राइट? शॉपिंग कैन हैपन आइदर वाया वाउचर्स
or it can happen via you using the link from their website. So ये जो websites जो बोली आदिल ने, iShop है या SmartBuy है, इनको बोलते हैं affiliate websites. और these are traffic generators for let's say the final destination. तो जैसे Myntra is a very popular affiliate for SmartBuy. It's one of their biggest affiliate. तो अगर आप as a customer Myntra पे जाते हैं directly, then you get your normal discounts and the offers and whatever, right? But if you go via SmartBuy, then SmartBuy has essentially ensured that ये customer Myntra पे गया है, तो they give you additional reward points as a reward, right? So and obviously Myntra funds a part of that. धीमन एक मिनट इसको थोड़ा elaborate करके explain करते हैं, ये बहुत important है explain थोड़ा करने मैथ के को लिए। ब्रेक डाउन करते हैं Exactly. वही। Perfect. तो Let's say कि my wife has bought 10,000 worth of clothes on Myntra, she would get 10,000 plus whatever offer that Myntra runs on the cashback cards, right? So उसको ignore करते 2 मिनट के लिए. But if you had gone through SmartBuy and if you had the Infinia, for example, you would get a straight 16.66% reward back, right? Which means 1666 points of Infinia. Now that's 166 points of Infinia are valued at minimum 1666 rupees. But if you were to transfer this 1666 points to Singapore Airlines, right, it essentially could accumulated over 1 year of shopping spends can get you 2 business class tickets to Singapore. Right, which means you've probably given 2 rupees value versus that 1 rupee value that Infinia had. So the real way to see this math is, let's say you're buying stuff, right? Your MRP, let's say, is 20,000. Now Myntra runs promotions, discounts, whatever. Your discounts काट के, let's say, like Dhiman said, it's coming to 10,000 rupees. Now the default mechanism, if you buy gift vouchers for this, you'll get 16% back. But keep in mind, on periodic basis, every 3 or 4 months, SmartBuy comes with a 10x offer, saying that if you go through the SmartBuy affiliate link and you shop, not using the gift voucher, but through the affiliate link, you will get 33% back. So now what has happened is, you've bought stuff for 20,000, which is discounted and you're getting it for 10,000, but उस 10,000 पे, you're going to get 3,333 back, which is crazy if you think about it. And then those can be moved wherever, to whatever airline or hotel program, or they could be used for, you know, getting a free flight ticket or a free hotel accommodation on the SmartBuy portal itself. So I think these are tools that people don't realize. They have the power to access. A lot of people have SmartBuy access with Regalia, Infinia, what have you, right? They've just never used them. So I think the answer is like, get deeper, study a little, use it once, get your first vacation. Once you get your first vacation, you'll get addicted to it. I always like to say, there are only 3 things that are constant in life: death, taxes and devaluations. तो जो आप प्लान कर रहे हो, पता चला 6 महीने के बाद कार्ड कंपनी ने कार्ड रूल्स चेंज कर दिए, आपके पॉइंट्स डीवैल्यू हो गए, ऐसे हो सकता है। ये हुआ था ना एक्सेस के भी केस में। होता है, अक्सर होता है, बट देयर इज नो नीड टू पैनिक और हैव अ हार्ट ब्रेक। यू विल ऑलवेज एम्फसाइज एंड ऑप्टिमाइज। आप कुछ और पकड़ लोगे, कुछ नया रास्ता ढूंढ लोगे। अब स्पेसिफिक कैटेगरीज पे आते हैं। लेट्स स्टार्ट विद फ्यूल। फ्यूल रिलेटेड कार्ड्स कब सेंस बनाती है एंड कौन से टॉप 3 कार्ड्स है इस स्पेस में? तो मेरे हिसाब से फ्यूल कार्ड्स में मिनिमम 4,000 रुपए महीने का खर्चा अगर है तो इट मेक सेंस। तो रफली मैं 2 कैटेगरीज में डालूंगा कि एक है खर्चा एनीवेयर बिटवीन 4,000 रुपए से लेके 6-7 हज़ार रुपए तक, और दूसरा कैटेगरी है उससे ज़्यादा फ्यूल स्पेंड्स है। नॉर्मली मोस्ट बैंक्स की 2 टाइप की फ्यूल कार्ड्स होती है, रफली टू कॉल इट, एक एंट्री लेवल कार्ड है और एक प्रीमियम कार्ड है। एंट्री लेवल कार्ड्स पे आपको रफली 4 to 5% रिटर्न मिल जाएगा, प्रीमियम कार्ड्स पे 8 से 9% का रिटर्न मिल जाएगा। प्रीमियम कार्ड की फीस ज़्यादा होगी, बट टू जस्टिफाई इट आपकी स्पेंड्स भी ज़्यादा है। तो फ्यूल कार्ड्स में नॉर्मली क्या होता है कि दीज कार्ड्स आर बाउंड टू अ गिवन पेट्रोल पंप, दे आर लाइक को ब्रांडेड कार्ड्स। तो HP के को ब्रांडेड कार्ड्स है, IDFC बैंक की कार्ड्स है जो दोनों बहुत अच्छी है, भारत पेट्रोलियम की को ब्रांडेड कार्ड्स होती है SBI के साथ में, इंडियन ऑयल की को ब्रांडेड कार्ड्स होती है, RBL की को ब्रांडेड कार्ड्स होती है, एक्सिस बैंक की को ब्रांडेड कार्ड्स होती है। फर्स्ट डिसाइड करना है कि आपको फ्यूल कार्ड ज़रूरी है कि नहीं है। दूसरी चीज़, फ्यूल कार्ड लेना है तो एंट्री लेवल कार्ड लेना है या प्रीमियम कार्ड लेना है। तीसरी चीज़, आप कौन से पेट्रोल पंप पे खर्चा करते हो, और उसके हिसाब से ये फ्रेमवर्क से आप कार्ड पिक कर पाओगे कि कौन से बैंक का लेना है, एंट्री लेना है कि टॉप एंड लेना है, और लेना है कि नहीं लेना है, वो भी एक डिसीजन है। अगर बहुत बड़ा फ्यूल स्पेंड नहीं है तो मत करना, इट्स नॉट वर्थ इट टू ऑप्टिमाइज फॉर दैट स्पेंड। नाउ क्विक कॉमर्स पे आते हैं। लेट्स से समवन स्पेंड्स अ लॉट ऑन मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, अदर क्विक कॉमर्स साइट्स, तो उनके लिए कौन से कार्ड्स ज़्यादा सेंस बनाते हैं? यार टॉप एंड अगर आप कार्ड्स देखोगे, विच विल गिव यू 16.5% to 18%, दैट्स द HDFC Infinia,
There is the ICICI Emerald Private Metal. I think those are probably my top two. It's going to be your ICICI Emerald Private Metal and the HDFC Infinia. The right way to think about quick commerce shopping and grocery shopping is which cards allow you to get vouchers, and those cards are best for you. For example, if you are in the HDFC Smart Buy ecosystem, anywhere from Regalia Gold to Infinia, any card works. Any card works. Same is with iShop. I think any card that allows you to shop on iShop, that card works. बट आपको वाउचर लोड करके खरीदना है, दैट्स द बॉटम लाइन. अदरवाइज आपको फ्लैट 2-3% रिवॉर्ड्स मिलेगा. ब्रेक के टाइम पे तो मुझे समझ आ गया वी आर ऑल फूडीज. Yeah. तो फूड के कॉन्टेक्स्ट में इफ समवन डाइन्स आउट अ लॉट, ऑर्डर्स इन अ लॉट, तो उनके लिए कौन से कार्ड्स मेक सेंस? Again, there are three type of food spends, right? One, I think if you spend a lot on local restaurants, the best card today is HSBC Live Plus. It basically gives you 10% flat any restaurant. As long as it's a restaurant category, it will give you that 10% back. Same is true for grocery also. So that card can be combined as a grocery plus food card. If you are into a lot of luxury dining out, right? Especially 5-star restaurants, hotels, यहाँ पे जाके आप अगर खाते हो बहुत, तो then if you're using apps like Easy Diner, Swiggy, Zomato Dining, all of these, right? They have their own offers that they run with certain banks, right? So for example, Axis runs offers with Easy Diner where ऑल डिस्काउंट्स के बाद भी आपको 1000 रुपीज ऑफ मिलते हैं. सो इजी डाइनर पे देर आर द होल एक्सिस सेट ऑफ कार्ड्स इज वेरी गुड फॉर डाइनिंग. You also have Amex which runs some offer on Easy Diner. Then there is also IDFC that runs offer on these dining apps. So these are the good cards for dining. If you use offline, I would still recommend HSBC Live Plus in most cases. Got it. And finally, if we speak about travel, both hotels and airlines, what is the card for people? Magnus Burgundy, 24%. 24% irrespective of flights or hotels. For flights, I think it's like the no-brainer card at 24%. It's unbeatable. Hotels, of course, depending on which ecosystem you're in. Again, for like the three of us, we never book hotels through these affiliate portals because then you don't get the loyalty benefits. So we optimize there. But if you're not trying to optimize for loyalty and you're okay with a particular hotel that you have in mind, then obviously the ICICI iShop is 36%, HDFC Infinia's 33%, Axis Magnus Burgundy is 24%. If you don't qualify for these cards, you can always look at one variant below this card, because a lot of people who are probably seeing this may not be eligible for these cards, right? So they all have mini variants, right? For example, Magnus Burgundy nahi mil raha hai. There used to be a card called Atlas, is no longer being issued now, but I'm sure you'll find that card within the same ecosystem. But the bottom line is that invest in that program. Atlas का by the way अभी भी एक hack है. They've stopped accepting applications. But let's say if you already hold existing cards in the Axis ecosystem, से आपके पास New Horizon है, let's say Privilege है, Samsung का card है, जो भी, fire up your Axis app, click on the upgrade button. If you're shown the Atlas, hit on it and you'll get it. By far one of the best cards in the ecosystem right now. One very underrated pick nowadays, and this is a very recent change, is HSBC का एक कार्ड है called Travel One. अभी Travel One के दो benefits है, just to summarize. It's not a super premium card. It's easier to opt in. आपको flights पे 17-18% back मिलेगा. पर according to me, the biggest benefit of this card is they offer free cancellations. So if you have plans ki jo they're uncertain, this card is a godsend that way, because free cancellations and a great return and relatively easier to get. कैटेगरीज की तो बात कर ली, अब यूज़र पर्सोना पे आते हैं. लेट्स से देयर इज़ अ हाई स्पेंडर जिनके पास महीने के 2-3 लाख के खर्चे हैं इजी, तो उनके लिए कौन से कार्ड्स वुड यू रेकमेंड? एक साथ बोले 1, 2, 3. Axis Magnus Burgundy. So it's Magnus Burgundy. अच्छा, Like, okay. if you can get that card, get that card. There's nothing better than that. Nothing better than that. Axis Magnus Burgundy is ideally for those whose spends are more than 1.5 lakh rupees per month. On the first 1.5 lakh rupees per month, you get 4.8% back. But on every 200 rupees you spend after the first 1.5 lakhs per month, you will get 14% back. So therefore, you can do the math. The reward rate is insane at the moment. Secondly, if you have airline spends, you get 24% back on this particular card via travel. Similarly, on hotels, you get 24% back. So overall, if you look at it, you can easily extract a 10% on average if your spends are close to 2.5 to 3 lakh rupees a month. Now, keep in mind that you will hit a ceiling. This is a technical limitation I want to call out. The 14% rewards that you will get is up to your credit limit every month. So, for example, if your credit limit is 10 lakh rupees, you will get 14% only for the 8.5 lakhs. You will get 4.8% for the first 1.5 lakhs.
अगर उसके ऊपर आप खर्चा कर रहे हो, मतलब 12 लाख की स्पेंडिंग है, तो वो 2 लाख रुपए जो खर्चा करोगे उस पर 4.8% मिलेगा, 14% नहीं मिलेगा. Oh, it goes back. It goes back to your normal. But even for that, this is a phenomenal product because 14% is like an equity market return if you think about it. जोकिंगली वी कीप सेइंग नो कि अगर लिस्ट बनती, आपने पूछा विच इज द मोस्ट रिवॉर्डिंग कार्ड, अगर ये लिस्ट ग्लोबल लेवल पे बनती ऑल्सो, आई थिंक मैग्नस बर्गंडी वुड बी प्रॉब्ली द बेस्ट कार्ड. मेरा अक्सर जाना होता है यूएस मेरी बिजनेस टीम्स के साथ कोलैबोरेट करने के लिए, तो मैं अक्सर मेरे स्कूल के दोस्तों से मिलता हूँ वहाँ पे, और हमारी जब बातें होती है वो मेरे को बताते हैं, यार मेरे पास सफ़ायर चेस है, मेरे पास एमेक्स का गोल्ड चार्ज कार्ड है. मतलब भाई 14% मिलेगा, क्या बात कर रहे हैं, कहाँ पे? आई एम सेइंग इंडिया हैज leapfrogged when it comes to innovation, when it comes to cards, when it comes to parity on spends, that this is truly one of the best in class products in the world, not just India. What about freelancers and self-employed individuals, small business owners? उनको टैक्स बचाना है, क्रेडिट कार्ड्स उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं? For business owners, for freelancers, one set of spends which are very big, as you mentioned, is tax के spends हैं. और there are a few cards जिन पे tax spends के ऊपर आपको अच्छे खासे benefits मिल सकते हैं. The big one that I will call out is a card from HDFC called BizBlack. So HDFC has got a series of cards. BizBlack is at the top end. You also have cards called BizGrow, BizPower, which also give you these similar features. The big feature over there is they will give you multiplier points for paying your taxes. So up to a certain limit. If you take the BizBlack example, आपको हर महीने 55-56,000 रुपीज़ का टैक्स भरने के लिए roughly 1/5, 1/6 you get back in terms of points, in terms of value. And this is a very big deal क्योंकि taxes तो जो भरनी है वो भरनी ही है, and you are getting returns for that. There's a few more cards and typically they end up being top end, but there is an HSBC Premier card which will give you up to 3% return for paying taxes. एक चीज़ I do want to call out on the point of business is that cards की terms and conditions में they may be a little sticky with respect to personal spends versus business spends. So while a lot of people may be sole proprietors और खुद का individual business है, it may not matter that much. But if you make big business spends like factory का bill भरा है, electricity का bill भरा है on the card, sometimes banks may not take very kindly to it. But you need to be very careful with respect to terms and conditions in those. Let's say एक beginner has graduated to year 2. Year 1 sort हो गया, we have fixed that problem. Year 2 पे आते हैं, उनको अपने कार्ड स्टैक को कैसे अपग्रेड करना चाहिए? So year 2 is when you start mapping expenses. Year 1 में आप मत करो. Year 1 में, like Adil said, I like his idea. Open your banking app. Whichever card you are getting, apply for it, get the card, start using it. One way of doing it is trust the top 3 banks. Axis, HDFC, ICICI, get the card. I would start off with HDFC because they have a structured laddering program for their card upgrades. For example, you get a regalia and spend X lakhs, आपको app में automatically you will get an upgrade option. This is automatic, like it's well set. 10 साल से चल रहा है, 20 साल से चल रहा है ये, right? So second year, get the card which is next in the ladder, but please do not try to again overleap and go for that, right? So if your biggest expense is the same category that you're shopping now, go for this card. लेकिन अगर आपका second year में you know that you have a marriage planned or you have let's say a new car purchase or you have a farm that you want to buy, farm plot, right, like Adil did, then you essentially try and get the Magnus Burgundy, break that pattern. Even though उसके लिए थोड़ा अगर fight करना पड़ा तो then you should do it because it's the returns are like phenomenal. So that's what I would do, optimize for your plan for the next 2-3 years का spend. That's my recommendation for year 2 at least. I will also add that this is the time when you want to start to plan to understand the Miles ecosystem a little better. There is a bit of a learning curve, right? There is an entry barrier with respect to understanding ये कैसे काम करता है. But I think 1 year in, once you've built the broad discipline, you're able to pay things in time, everything is sorted, your credit history is also building. This is the time where you want to start to explore कि Miles में क्या possibilities है. And I think one thing that I always say is कि it is useful to pick one program and go all in on that, understand that inside out. Once वहाँ पे comfort अच्छी तरह से आ गया, then you can start to branch out into multiple things. Don't be very early with trying to do everything at the same time. यार year 2 में ना you should be more experimentative. फर्स्ट ईयर में ना ज़्यादा रिस्क मत लो, लेकिन फिर वो सेकेंड ईयर में रिस्क है तो इश्क है, ये करना चाहिए. सो आई वुड से लाइक पिक अप अ कार्ड एंड यू नो विच गिव्स यू अ ग्रेट साइन अप बोनस. आई गिव यू अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल, राइट. एक HDFC का बहुत खूबसूरत कार्ड है इन पार्टनरशिप विद डाइनर्स एंड मैरियट, विच इज़ कॉल्ड दी HDFC मैरियट बॉन्वॉय डाइनर्स क्रेडिट कार्ड.
3,000 रुपीज प्लस टैक्स इसकी फीस है, तो 3,500 या 3,600 आपका आउट गो है टू गेट द कार्ड. What they immediately give you is, they give you a complimentary Marriott membership, which is the silver status. So you've not stayed for a single night, but you get upgraded to silver status. इसके साथ ये आपको 15,000 पॉइंट का एक FNA देते हैं. It's called a free night award. So whichever hotel is charging 15,000 points a night, you can get it for free. So typically क्या होता है, I would say learn to experiment with a couple of cards. Get like a HDFC Marriott Bonvoy and pair it with an Amex Platinum Travel. So यहाँ पे जैसे बैंगलोर में एक बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी है, मेरी फेवरेट है, which is called the Prestige Golfshire JW Marriott. It's a beautiful 18-hole golf course. It's got 3 swimming pools. The food is outstanding. आलीशान नाम की एक रेस्टोरेंट है, नाम जैसी है, like आलीशान food. The ये best- पॉइंट पे आपको डालना है, दिस पोस्ट इज नॉट स्पॉन्सर्ड, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड. No, but the breakfast is one of the best in probably the country. And then if you enjoy Asian dining, East नाम की एक restaurant which is spectacular. They really go ahead and outdo service is what I feel. Now typically, if you were to book this on revenue, this is going to cost you 30,000 plus taxes per night. So approximately anywhere between 28,000 to 35,000 आपका cash outlay है. If you book it via points, now keep in mind Marriott के points are variable. ऊपर या नीचे होते रहते हैं rates depending on dates. I have found a sweet spot for booking them regularly for 23,000 points a night. So आपने 3,000 रुपए दिए, आपको 15,000 पॉइंट्स मिल गए ये कार्ड के साथ. अब Amex में आपके पास 7,000 पॉइंट होंगे तो ट्रांसफर करो मैरियट में. यहाँ पे 23,000 हो गए, यू गॉट अ 30K का स्टे फॉर फ्री. That is powerful. आपका खर्चा क्या हुआ? Your खर्चा was maybe 5,000 rupees for the Amex card, 3,000 rupees for this. Now 8,000 रुपए में you're probably staying in one of the best places in the country, which is an iconic property. The acid test for these cards na is like I went to this property on Adil's recommendation only, I think a year back. He used to give me a lot of slack for this property. यार बैंगलोर में कौन जाता है होटल में यार, मतलब बैंगलोर में ही वेकेशन क्यों करूं, मैं क्यों जाऊं, इसको क्या है 40 किलोमीटर मेरे को जला के जाना पड़ेगा, बीवी बोलेगी क्या बैंगलोर लेके जा रहे हो. ये धीमत के बहुत पैतरे थे, ठीक है. मैंने बोला यार ट्रस्ट करो, जब बंदा बोल रहा है ना एक बार जाके एक्सपीरियंस. So I experienced this and you know the acid test is when वापस आए घर, we drove back and next day my wife suddenly like ये कार्ड मुझे मिल सकता है, मुझे भी जाना है. And I was like acid test like sorted boss, like what magic is this, like I'll give you another example. So I've used this obviously at Prestige Golfshire. I was going for work. I had to go to Austin. Okay, we had a team meeting there. Now I had friends in Houston, and Emirates does not have a direct connectivity to Austin. So I said I will fly to Houston. I'll spend a couple of nights there, and then I will proceed to Austin for work. You know, there's a Courtyard Marriott in Houston. That typically costs $300 a night. Because I was staying, and this was my personal expense on my own money, the points value for that hotel was 18,000 points. Now, I used my HDFC Marriott award for 15K. I transferred 3K from Amex. मेरे को $300 का reward, मेरे को 3,500 रुपए में मिल गया. So think about an international stay, one night stay for 3,500 in the US. It's unthinkable, right? नहीं बट ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने. लाइक आई टेल यू, जो मेरे इंटरेक्शंस होते हैं डेली बेसिस पे लोगों के साथ, एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है कि लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड सबसे अच्छे होते हैं बिकॉज देयर इज नो आउटले ऑफ स्पेंड्स, राइट. नाउ व्हाट लाइक ही सेड एक्सपेरिमेंटेटिव होना, काफ़ी बार बहुत लोग ये 3,000 रुपया खर्च करने के लिए सोचते हैं बिकॉज उनको लगता है ये वो निकाल नहीं पाएंगे. सो ईयर 1 में इट्स अ राइट स्ट्रैटेजी कि आप मत एक्सपेरिमेंट करो अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन सेकेंड ईयर में आपको थोड़े से ये बेट्स लेने पड़ेंगे टू बी एबल टू टेक दैट चांस. हो सकता है सब में वर्क, सब में नॉट वर्क. ज्वाइनिंग फी शुड नॉट बी अ रीजन हाउ यू डिसाइड कि ये कार्ड लेना है कि नहीं लेना है. इट्स ऑलवेज अबाउट हाउ मच यू कैन गेट आउट ऑफ दैट कार्ड, व्हाट प्रॉब्लम इट सॉल्व्स फॉर यू एंड वेदर it helps solve that daily spend का rewarding for you. That's how you should look at it. लॉन्ग टर्म वैल्यू इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफी लोग वेलकम बोनस, लाइफ टाइम फ्री देके क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं एंड देन दे डोंट अंडरस्टैंड कि कितना वैल्यू एक्चुअली एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं. Correct. So bottom line summary for second year is be experimentative. Take a couple of cards that you can mix and match. दोनों के benefits. यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर सकते हो, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर सकते हो, and then have that And goal बहुत in mind. गलतियाँ भी होंगी. बहुत गलतियाँ होंगी, but हाँ मतलब वैसे ही सीखेंगे. हुआ है मेरे साथ, काफी बार हुआ है. मैंने ट्रांसफर किए पॉइंट्स और वो जो टिकट चाहिए थी वो टिकट इज नो लॉन्गर देयर.
So I was stuck. So even today I have 1,20,000 points in Japan Airlines program जो 2-2.5 साल से पड़े हुए हैं क्योंकि अब मुझे फिर से जापान नहीं जाना, जब मुझे जाना था गिफ्ट कर दो सर। हाँ, वो नहीं पॉसिबल है काफी गिफ्ट लोग जाना करना। चाहते हैं। जय पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज आई वुड गिफ्टेड इट। थोड़ा इस साइड भी देख लेना। बीच में आई थिंक वी स्पोक अबाउट डिवैल्यूएशन आल्सो इन क्रेडिट कार्ड। जैसे इन्वेस्टिंग की दुनिया में तो हम बोलते हैं कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। डिवैल्यूएशन में भी आई एम अज्यूमिंग सेम चीज़ होती है कि आपने पॉइंट्स इकट्ठा कर लिए, डिलीजेंटली स्पेंड किया हर महीने एंड होपिंग कि यू गेट अ कैरेट एट द एंड ऑफ द स्टिक, बट वो नहीं मिलता है बिकॉज वो रोल बैक हो जाते हैं ऑफर्स और वट एवर। नाउ हाउ डज वन गार्ड अगेंस्ट दैट एंड न्यू एज कार्ड्स कौन से हमें ध्यान में रखने चाहिए इन दिस इमर्जिंग लैंडस्केप? I will address your questions one by one, at least to my knowledge, and we'll get their opinions too. So one thing is with respect to devaluations, right? Devaluations कभी भी हो सकते हैं, बट एक बहुत अच्छी चीज़ की है आरबीआई ने कि अगर कोई मेजर चेंजेस अनाउंस करने हैं विद रिस्पेक्ट टू कार्ड स्ट्रक्चर पॉलिसी, उन्हें एक एडवांस नोटिस देना पड़ता है। टिपिकली 45 डेज़ का नोटिस है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? तो इसका एडवांटेज बस यही है कि ऐसा नहीं होगा कि ओवरनाइट आपका पूरा स्ट्रैटेजी बदल गया है। नॉर्मली महीना भर टाइम होता है फॉर यू टू एडजस्ट एंड ट्वीक कि इफ़ इट मीन्स कि आपको, हम नॉर्मली बोलते हैं कि अगर आपका प्लान नहीं है तो किसी प्रोग्राम में आप ट्रांसफ़र मत करना पॉइंट्स। लाइक मेरे पास अगर किसी बैंक के पॉइंट्स हैं, मैं एयरलाइन में बस तब ट्रांसफ़र करूँगा जब मुझे एक्चुअली यूज़ करनी है। पर अगर ऐसा इवेंट होता है कि बैंक ने उनकी पॉलिसीज़ बदल दी है और आपको बोला है कि आपका 30 डेज़ 40 डेज़ का नोटिस है, उस टाइम पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल सकता है कि आप ट्वीक करें कि आपको क्या करना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है कि आपकी प्लान्स बहुत रिजिड नहीं होनी चाहिए कि मुझे यही करना है। समटाइम्स यू हैव टू बी ओपन टू द फैक्ट कि चेंजेस हो सकती है, और अगर चेंज हो गई देन व्हाट इज माय प्लान बी, मेरा अल्टरनेटिव क्या है। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये बहुत बहुत इंसाइटफुल था। Pleasure. Thank you for having us. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.